हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज के देखने वाले हैं क्लास 10 का बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी के क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है सीरीज़ का, जो कि सीरीज चल रही है क्वेश्चन प्रैक्टिस विद एजुकेशन बाय विवेक। तो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी द प्रपोजल की, तो जो उसमें मैंने होमवर्क दिया था उसके मैंने क्वेश्चन आंसर्स जो होमवर्क में दिए थे आपको, उसकी एक वीडियो डाली है मैंने एजुकेशन बाय विवेक शॉर्ट्स चैनल पे, जाके आपको देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, मतलब वेरी शॉर्ट एकदम एक एक नंबर वाले थे वो नहीं लेके आया, उनकी जगह पर एमसीक्यू लेके आता हूँ, तो वो लास्ट में कराऊंगा। पहले ये कर लेते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क्स में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स यू नो दैट मिस्टर पम्फ्री वॉज अ रिच लेडी। ऐसा क्या था जो आपको पता चल गया कि वो रिच लेडी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिसेस पम्परी वॉज अ वेल्दी लेडी एज शी हैड मैनी सर्वेंट एंड मेड्स ऑल्सो हैड अ पेट। मतलब उसका भाई सब बहुत ज़्यादा सर्वेंट हैं, मेड्स हैं उसके घर पे, और एक पेट भी है। शी यूज टू फीड हर पेट लॉट्स ऑफ डिशेज। वो अपने पेट को बहुत सारी चीज़ें पता, जैसे स्वीट्स, स्नैक्स। शी हैड अ सेपरेट रूम एंड वेरेबल ऑफ हर पेट। ऑल दीज थिंग्स शो शी इज़ अ रिच लेडी। मतलब वो अपने पेट को एक अलग कमरा बना के दी थी, उसका कमरा है, उसको खाने को बहुत सारी चीज़ें, मतलब इसी तरीके से हमें लगता है कि हाँ भाई वो बहुत ज़्यादा अमीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड मिस्टर पम्फेरी कॉल्स द डॉक्टर। उन्होंने डॉक्टर को क्यों बुलाया, या फिर वाई डिड मिस्टर पम्फेरी टेक्स टिकी टू द डॉक्टर। क्यों दिया था, क्योंकि वो बीमार हो गया था और वो थोड़ी मूवमेंट नहीं कर रहा था। तो चलिए आंसर देखते हैं कि किस तरीके से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। तो ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग पास्ट फ्यू डेज। कुछ दिनों से वो कुछ खा पी नहीं रहा था। ही हैड रिफ्यूजर इवन डिशेज एंड हैड बाउटेड ऑफ वॉमिटिंग। बहुत ज़्यादा उल्टियाँ वगैरह करता था वो। ही वॉज स्पेंडिंग हिज टाइम लाइंग आई ड्रग और पेंटिंग। ही वॉज नॉट गोइंग फॉर वॉक्स। वो मतलब वॉक के लिए भी नहीं जाता था। ऑल दिस सिम्टम्स फोर्स्ड मिस्टर पम्फेरी टू विजिट डॉक्टर। इन सब सिम्टम्स के बाद उसे लगा कि मेरे को लेके जाना चाहिए डॉक्टर के पास। और हाँ, जैसे ये सिम्टम वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है ना, ऐसे ही आपको अपने पेपरों में भी कि ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। इन कीवर्ड्स के लिए मेरे दूसरे चैनल एजुकेशन बाय विवेक शॉर्ट्स को ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि उस पर आपको इस तरीके के बहुत सारे मैं बताने वाला हूँ। मतलब चलिए देखिए, अभी आगे क्वेश्चन करते हैं कि हाउ डज डॉक्टर हैरियट ट्रीट्स ट्रिकी। उन्होंने किस तरीके से ट्रिकी को ट्रीट किया था। डॉक्टर हैरियट कट डाउन ट्रिकी फूड एंड मेड हिम एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट 3 days। जॉब्स डिड नॉट गेट हिम फूड और ओनली वाटर। केवल पानी देकर उसे रखता था, खाना पीना कुछ नहीं देता था स्टार्टिंग के 3 दिन। एंड हाउ डिड नॉट गिव एनी मेडिकल ट्रीटमेंट बट मेड हिम ऑल डे द विद द डॉग्स। मतलब हम तो कभी कोई उसे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया, ताकि वो वैसे ठीक हो गया था, क्योंकि ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ ब्रिंग बोल्ड ओवर tramped on the squad every few minutes. He enjoy a lot of with his recovery. Okay, next question देखते हैं कि why were the household dogs not interested in Tricky instantly। तो Tricky was newcomer in the house, क्योंकि वो नया था। Moreover, Tricky was lethargic to play with them। He was not comfortable there। वहाँ पे comfortable महसूस भी नहीं कर रहा था वो। But after few days, कुछ दिनों के बाद, Tricky started enjoying them। Tricky वहाँ पे enjoy करने लगा। He discovered the joy of being bowled over tramped on a squad few minutes। He became accepted member of the gang। उन्होंने मान लिया कि हाँ ये हमारी गैंग का ही एक मेंबर है, मान लिया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि why does डॉक्टर हैरियट कंडियन दैट Tricky will be in the hospital soon। Tricky was tottering, moving in unsteady way slowly in the house। Okay, he was not eating anything। वो कुछ नहीं खा पी रहा था। Not even his favorite dishes and besides, मतलब जो उसकी फेवरेट चीज़ें थी वो भी नहीं खा रहा था। He had bones of vomiting। बहुत ज़्यादा उल्टियाँ कर रहा था। डॉक्टर हैरियट was sure that if his food was cut down and more exercise were not given to him, he would be real ill soon। मतलब उसने लगाया कि इन्हें खाना बहुत ज़्यादा दिया गया और एक्सरसाइज नहीं किया इसने बहुत, इसलिए इसके साथ ऐसा कुछ हुआ। तो उन्होंने खाना बंद कर दिया और उसका वो कर दिया, खाना नॉट कट डाउन, खाना मतलब बहुत ज़्यादा दिया गया था उसे। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि वाई वॉज द एंटायर स्टाफ मिस्टर पम्फ्री वर्क while Tricky was going to the hospital। तो Tricky was मिस्टर पम्फ्रीज बिलोंग डॉग, beloved dog, उसका beloved dog था। एंड
when he was going to the hospital, the entire staff got to work. वो अपना वर्क करने का. His day and nights beds, favorite cushion, इनकी जो तकिया वगैरह, toy and rubber rings and food bowls were loaded into the narrator cars by them. Okay, 7 क्वेश्चन. ये जो दो तरीके वाले क्वेश्चन है ना, आपको इन दोनों में से कोई एक ही पेपर में मिलेगा, बट ऐसे और में ऐसी लैंग्वेज चेंज हो सकती है. बट ओके, तो है कि वाई वॉज द कॉज इज द ट्रिकी अलाइनमेंट, और इसका वो हम और में कैसे लिख सकते हैं, तो व्हाट वॉज द मेन कोर्स ऑफ ट्रिकी इल हेल्थ. तो ये क्वेश्चन में भी आप लोग करें, ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको मैंने होमवर्क पे लिख दिया है. ओके, 8th क्वेश्चन है कि वाई डिड मिस्टर हैरियट आस्क मिस्टर पम्फेरी टू एडमिट ट्रिकी इन दी हॉस्पिटल. ये क्यों था. तो मे भी मेरे ख्याल से आपको इस स्लाइड ही होमवर्क कर देनी चाहिए. स्लाइड मैंने होमवर्क कर दिया क्योंकि इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया था, मैं लिखना भूल गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. कोई बात नहीं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से हमारे वो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं. ओके, अब हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखते हैं. चलिए, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा कि हैरियट एन्जॉयड द lavish costly meals during tricky stay, but still he felt complete forced to do something to inform Mr. Pumphrey about the recovery of Tricky. Okay, why did not keep Tricky for a longer time? Did he feel connected to Mr. Pumphrey? Why it not in his attitude to break the trust of others. Okay, and discuss. अब यहाँ से हमें बताया कि डिस्कस द वैल्यू एंड पोजीशन, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया ये, हाँ, पोजीशन इन 100 and 120 वर्ड्स. तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इट्स होमवर्क टाइम. सॉरी यार, ये क्या हो गया. सो इट्स टाइम टू होमवर्क. और इन सब की मैं वीडियो अपने दूसरे चैनल एजुकेशन बाय विवेक शॉर्ट्स पे डालूंगा ही, वहाँ जाकर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा. सो मेरे ख्याल से जो जितने 100 and 120 वर्ड्स वाले हैं वो सारे क्वेश्चन तो आपको करने ही चाहिए. तो मैं सारे होमवर्क ही दे देता हूँ. 3, 4, 5 ऑल दैट होमवर्क. अब यहाँ से मैं आपको कराने वाला हूँ जो ये क्या कहते हैं MCQs. ये 10 MCQ मैं कराऊंगा, बाकी के 10 आपके लिए होमवर्क. वो भी सेम अगली वीडियो में ही आएगा. तो चलिए देखते हैं अब इसका क्या है. कि पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द ऑथर ऑफ ट्रम्प ऑफ सर्जरी. बच्चे सब चीज़ रट के चले जाते हैं लेकिन ऑथर भूल जाते हैं कि उसका ऑथर कौन है. और मैंने आपको ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे एक PDF डाल चुका हूँ जिसमें इधर सारे चैप्टर्स के नेम है, इधर ऑथर के नेम है. आपको वो PDF मतलब मिल जाएगी. नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. उसमें मैंने पिन में मतलब वो डाल रखी है. जाइए और जाकर उसे डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा. बस पेपर्स पहले एक बार रीड करके जरूर जाइएगा बस. तो इसका अब आप लोग बताएंगे कि कौन था. तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स हैरियट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Who does I refer to in this story? I मतलब ये क्वेश्चन तो मतलब वो पैराग्राफ होना चाहिए था, बट आपको ये अनुमान लगाना है कि वो कौन हो सकता था. तो I हम लोग कहते थे वेटरनरी सर्जन. जो सर्जन था वो अपने आपको आई बताता था इस चैप्टर में. ये भी आपको लर्न होना चाहिए. पैराग्राफ नहीं देगा तब भी आपको लर्न होना चाहिए कि इस चैप्टर से है. ठीक है, बगल में यहाँ पे लिख देगा कि यहाँ ट्रम्प ऑफ सर्जरी लिख देगा, बस इतना. इससे ज़्यादा हिंट नहीं देगा. तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेटरनरी सर्जन. उसका नेम क्या था. ये क्या किसी ने वो किया था, गेस किया था कि इसका नेम क्या होगा. मिस्टर हैरियट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट प्रॉब्लम डज मिस्टर पम्फेरी थिंक ट्रिकी हैज़. उस मिस्टर पम्फेरी ने क्या सोचा था कि ट्रिकी को कौन सी प्रॉब्लम है. तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग से चाहता हूँ, बट कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि मेल न्यूट्रिशन था उसको. ठीक है, एंड डिड मिस्टर पम्फेरी कट डाउन द स्वीट्स एज वॉज एडवाइज्ड. तो इसका आंसर हो जाएगा भाई देखो ओनली फॉर अ वाइल, मतलब कुछ ही समय के लिए बस उसने किया था, ज़्यादा नहीं किया था. एंड सिक्स क्वेश्चन हु इज़ हॉर्ड किंग. ये कौन था. ये 6 क्वेश्चन है. इसका आंसर जल्दी बताइएगा आप लोग. तो इसका आंसर हो जाएगा गार्डनर. ठीक है, एंड वॉट वॉज द डॉग अनेबल टू प्ले. डॉग क्या मतलब खेलने से वो था उसको कि वो नहीं खेल पाया था. अबे एबल तो था बट अनेबल हो गया था सॉरी, क्योंकि वो अपने आप को बीमार समझता था. मतलब क्या कहते हैं फूड की ओवर हो जाती थी. तो समझ रहे हो ना भाई तुम लोग. तो कोई बात नहीं, वो रिंग थ्रो था, बात ख़त्म, ज़्यादा वो नहीं करते हैं. ठीक है, एंड व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस. डॉक्टर ने क्या एडवाइस दी थी उन्हें. डॉक्टर ने एडवाइस दी थी कि कट हिज फूड. ये भी कहा था, और बट इसमें बोथ है तो हमें दोनों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे. गिव हिम मोर एक्सरसाइज ये भी कहा, तो दोनों ही हो जाएगा. सी ऑप्शन.
सो 9 क्वेश्चन की व्हाट वाज द नरेटर वेटिंग फॉर अ कॉल फ्रॉम मिस्टर पम्फेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यस, जाहिर से भाई करेक्ट था ये बात तो। एंड हाउ वाज ट्रिकी एक्टिंग, ट्रिकी किस तरीके से एक्टिंग कर रहा था ये आपको बताना है कि रिफ्यूजिंग टू ईट हिज फेवरेट फूड, नहीं यहाँ ये कह सकते हैं। एंड डिड गो फॉर वॉक्स, ये भी कह सकते हैं, डिड नॉट सॉरी। एंड वॉमिटिंग ये भी था उसको भाई, तो ऑल ऑफ द अबव्स। तो ये मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब यहाँ से आगे की बारी है आपकी होमवर्क करके लाने की। तो आप लोग एक बार होमवर्क को ज़रूर देखिएगा। यहाँ से ये होमवर्क्स हैं 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, 17, 18, 19, 20। तो दीज ऑल 10 क्वेश्चंस, मतलब 10 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए हैं मैंने। 10 में से आपको बताना है कि आपके कितने सही गए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसकी मैं एक वीडियो बना के अपने एजुकेशन बाय विवेक शॉर्ट्स चैनल पर डाल दूंगा, फिर वहाँ से आप अपने चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने सही और कितने गलत। तो बस, और इसकी PDF की लिंक लेने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसकी PDF की ब्लैंक PDF लिंक मिल जाएगी और क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे। सो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोनों चैनल्स को, उस दोनों पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।